नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड के बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। क्या किसानों को अपने खेतों में फसल कटाई के बाद बचे डंठल, ढूंढ आदि अवशिष्ट पराली नहीं जलाने के लिए भुगतान किया जाना चाहिए? इस समय यह अत्यंत विवादास्पद मुद्दा है, क्योंकि उत्तर भारत में जाड़ों की शुरुआत हो चुकी है। इस मौसम में खेतों में पराली जलाई जाती है और हवा इससे होने वाले प्रदूषण को दिल्ली की ओर ले आती है, जो पहले ही वाहनों से होने वाले प्रदूषण समेत तमाम तरह के वायु प्रदूषण से जूझ रही है। दलील दी जा रही है कि अगर किसानों को नगद प्रोत्साहन मिलेगा तो वे शायद अपने खेतों में फसल अवशेष जलाना बंद कर दें। परंतु एक पर्यावरणविद और स्वच्छ हवा के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता के रूप में मेरा मानना है कि यह प्रतिकूल किस्म का प्रोत्साहन होगा। इसका आसानी से दुरुपयोग शुरू हो जाएगा और हर वर्ष इनाम की राशि में इजाफा करना होगा, क्योंकि इनाम का वादा होने के कारण लोग ज़्यादा मात्रा में अवशिष्ट जलाना शुरू कर देंगे। ऐसा कोई भी प्रोत्साहन गलत काम को बढ़ावा देने जैसा होगा। परंतु विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग मुझसे नाराज हैं। मुझे बुजुर्गा, अनभिज्ञ और हकीकत से दूर, यहाँ तक कि किसान विरोधी तक ठहरा रहे हैं। पंजाब का उदाहरण हमारे सामने है। पिछले वर्ष पंजाब सरकार ने 31,231 किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए 29 करोड़ रुपए की राशि दी थी, लेकिन वहां पराली जलाने की घटनाएं उससे पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ गई। इसमें दो राय नहीं कि किसानों को सहायता की जरूरत है, लेकिन फिलहाल मैं व्यापक कृषि संकट की बात नहीं कर रही हूँ। उस संकट में किसान कच्चे माल की ऊंची कीमत और उपभोक्ताओं के लिए खाद्य पदार्थों की सस्ती कीमत के भंवर में उलझ जाते हैं। इस प्रणाली में किसानों के श्रम को तो तवज्जो नहीं ही दी जाती, खेत तैयार करने और सिंचाई में लगने वाली मेहनत भी जाया होती है। इस समस्या को दूर करने की जरूरत है। हमें समस्या को पहचानना होगा और आगे की राह तलाश करनी होगी। ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे किसानों की आय, पर्यावरण दोनों में बेहतरी आए। किसान पराली इसलिए जलाते हैं क्योंकि धान की फसल कटने के बाद अगली फसल बोने तक उनके पास बहुत कम समय रहता है। हम यह भी जानते हैं कि यह अवधि इसलिए कम हो गई क्योंकि सरकार ने धान की बुआई देर से करने की अधिसूचना जारी की। उसने इसे करीब 1 महीने टाल दिया ताकि धान उस समय बोया जाए जब क्षेत्र में मानसून आने वाला होता है। यह इसलिए किया गया ताकि किसान भूजल की अत्यधिक निकासी न करे। आप कह सकते हैं कि किसानों को पानी की कमी वाले इस इलाके में धान नहीं बोना चाहिए। आप सही होंगे, लेकिन जवाब काफ़ी जटिल है क्योंकि सरकार
खुद न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर धान खरीदती है। विराम। ऐसे में किसान क्या करे? बासमती धान की पराली नहीं जलाई जाती क्योंकि उसे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। विराम। परंतु बासमती धान MSP के दायरे में नहीं आता क्योंकि इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव है। विराम। ऐसे में किसान MSP के लिए गैर बासमती धान उगाते हैं और उसके बाद उनके पास पराली जलाने के अलावा कोई चारा ही नहीं रहता। विराम पैरा। इससे बचने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि अवशेष को वापस मिट्टी में मिलाया जा सके। विराम। ऐसा करते वक्त समय का भी ध्यान रखना होगा कि गेहूं की बुआई प्रभावित न हो। विराम। इसलिए बीते 2 वर्ष केंद्र सरकार ने धन मुहैया कराया ताकि राज्य सरकारें ये मशीनें खरीद सकें और किसानों को निःशुल्क अथवा न्यूनतम शुल्क पर मुहैया करा सके। विराम। सन 2020 का पराली जलाने का मौसम शुरू होते ही अकेले पंजाब में 50,000 मशीनें किसानों तथा उन्हें मुहैया कराने वाले केंद्रों को 80% रियायत पर दी गई है। विराम। गौरतलब है कि अवशेष को मिट्टी में वापस मिला देने में उसकी उर्वरता भी बढ़ती है। विराम पैरा। दूसरा उपाय यह है कि बायोमास को तवज्जो दी जाए। विराम। यदि किसानों को अवशेष डंठलों के लिए धनराशि मिलेगी तो वे उसे नहीं जलाएंगे। विराम। इसमें काफ़ी संभावना है। विराम। इससे बिजली भी बन सकती है और इन डंठलों की मदद से कंप्रेस्ड बायोगैस भी बनाई जा सकती है। विराम। इस दिशा में भी काफ़ी कुछ हो रहा है। विराम। पहली कंप्रेस्ड बायोगैस परियोजना 2021 के आरंभ में शुरू हो जानी चाहिए। विराम। अनेक अन्य योजनाएं अभी प्रक्रियाधीन हैं। विराम। गत माह भारतीय रिजर्व बैंक ने इस क्षेत्र को यानी कंप्रेस्ड बायोगैस को प्राथमिकता पर ऋण देने वाले क्षेत्र में शामिल किया। विराम। भारतीय स्टेट बैंक ने एक ऋण योजना पेश की और तेल कंपनियों ने 5 साल तक 46 रुपये प्रति किलो की दर पर पुनर्खरीद पर सहमति जताई। विराम। यानी आज जो डंठल जलाया जा रहा है वह आने वाले समय में हमारे वाहनों के लिए ईंधन का काम भी करेगा। विराम। भविष्य में बिजली संयंत्रों में कोयले की जगह इसका इस्तेमाल करने का विकल्प भी है। विराम। इससे न केवल मौजूदा बुनियादी ढांचों को लंबे समय तक काम में लाया जा सकेगा बल्कि इससे पर्यावरण की लागत में भी कमी आएगी। विराम। तीसरा विकल्प है किसानों को धान की खेती नहीं करने के लिए प्रेरित करना और उनके फसली विकल्प में विविधता लाना। विराम। यह काम यकीनन चुनौतीपूर्ण है लेकिन इसे करना जरूरी है। विराम पैरा। किसानों को वास्तविक विकल्प मुहैया कराने के लिए हमें काफ़ी कुछ करने की आवश्यकता है। विराम। उदाहरण के लिए उसको मिट्टी के जैविक कार्बन अधिग्रहण के पर्यावास के लिए भुगतान किया जा सकता है। विराम। परंतु यह सब इस तरह किया जाना चाहिए कि भविष्य में सही कदम उठाने की बुनियाद पड़ सके। विराम। इस बात को उचित ठहराना कि अगर किसानों को भुगतान नहीं किया जाता तो उन्हें पराली जलानी ही चाहिए। दरअसल किसानों के साथ तो अन्याय है ही, उनके और हमारे बच्चों के लिए भी यह
नुकसानदेह है। विराम। धन्यवाद साथियों।